हाय, नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, कट डाउन योर शुगर्स। आपके खाने में जो भी शुगर है उनको कट कर दीजिए, कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो आप बोलेंगे कि हम तो इतनी शुगर लेते ही नहीं हैं, हम तो चाय भी नहीं लेते हैं, या फिर हम बिना शक्कर की चाय लेते हैं। तो व्हाट इज शुगर? अगर हम खाने का पार्टीशन देखेंगे तो उसमें 3 घटक सबसे इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो इन सब में जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका एंड प्रोडक्ट जब हमारी बॉडी में जाके वो हजम होता है तो वो शुगर में ही कन्वर्ट होता है। एंड व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? हम जो रोटी खाते हैं, हम जो चावल खाते हैं, हम जो डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, दूध है या फिर दूध से बनाए हुए पनीर है, वो सारे प्रोडक्ट्स हैं, या फिर आज के ज़माने में ब्रेड है, पास्ता है, नूडल्स है, पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, या फिर केक, आइसक्रीम, चावल के सारे बनाए हुए इडली, डोसा, ढोकला, ये सारे जो पदार्थ हैं, ये सारा क्या है? अनाज से बना हुआ सारा, मैदे से बना हुआ सारा जो भी है, that all are carbohydrates and mostly these are refined carbohydrates। मतलब जिनका हम आटा बना के यूज करते हैं, तो ये डायरेक्टली बॉडी में तुरंत ही शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप दिन भर का आपका खाना देखोगे, स्पेशली हम इंडियंस का खाना देखोगे, तो 80% इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ये तुरंत ही बॉडी में जाके शुगर में बन जाता है, कन्वर्ट होता है। अगर ये शुगर ब्लड में हद से ज़्यादा रही तो हमें डायबिटीज़ डिटेक्ट हो जाएगा। लेकिन हर टाइम डायबिटीज़ डिटेक्ट नहीं होता है, हमें अलग भी बीमारियां हो सकती हैं। आपका वेट बढ़ सकता है, आपको थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको पीसीओडी हो सकता है, इरेगुलर मेंसेस हो सकते हैं, आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, आपका पेट हमेशा फूला हुआ है, पाइल्स, फिशर, तरह तरह के डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, आपको स्किन का कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। आपके बॉडी में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा ही। कारण है ये बढ़ी हुई शुगर। चींटियां कहाँ जाती है? जहाँ पे मिठास है वहां पे चींटियां जाती है। तो इन्फेक्शन कहाँ पे जाएगा? जिस बॉडी में मीठापन है वहीं पे इन्फेक्शन जाएगा। कोरोना इज अ वायरल इन्फेक्शन। जो ब्लैक फंगस अभी आया है, दैट इज अ फंगल इन्फेक्शन। अगर आपको टाइफाइड हो जाता है, दैट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मलेरिया, ये पैरासाइट का, तरह तरह के इन्फेक्शन हैं। लेकिन इन्फेक्शन कहाँ पे पैदा होगा? जिस बॉडी में मीठापन बहुत ज्यादा है वहीं पे इन्फेक्शन पैदा होगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ानी है तो हमें ऐसी बॉडी बनानी है कि जिसमें इन्फेक्शन टिके ही ना। जंतु आ भी जाए तो मर जाए, क्योंकि उनको खाने के लिए कुछ शुगर है ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें पूरी तरह हमें कार्बोहाइड्रेट छोड़ देने चाहिए, लेकिन हम उनका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं या फिर उनकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। तो जो भी समझो, हम चावल खा रहे हैं तो उसकी जगह पे हम दलिया खा सकते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। हम फलों के रस ले रहे हैं तो उनकी जगह पे फ्रूट्स ले सकते हैं। सब्जियों की मात्रा खाने में ज्यादा बढ़ा सकते हैं, दैट इज वन टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स जिसमें फाइबर्स भी है। अगर हम आटा यूज कर रहे हैं तो उसमें ब्रान आटा यूज कर सकते हैं, मिलेट्स, मराठी में वरई बोलते हैं, मोरैया बोलते हैं, वो यूज कर सकते हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जितने हो सके हमें यूज करने हैं, और वो भी कम से कम। तो जाके हमारी बॉडी में जाने वाली शुगर की क्वांटिटी कम होगी, और उसके साथ ही हमें उसका यूज बढ़ाना है। यूज कैसे बढ़ेगा? सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में हमारे जो मसल्स है वो शुगर कंज्यूम करते हैं, तो हमें मसल एक्टिवेट करने पड़ेंगे। मसल एक्टिवेट कैसे होंगे? डेफिनेटली एक्सरसाइज। तो सुबह शाम आपको जब भी टाइम मिले दिन भर में, यू हैव टू बी एक्टिव। लॉकडाउन के इस काल में हमें बैठने की बहुत आदत पड़ गई है। वैसे भी बहुत सारे लोगों का सिटिंग जॉब रहता है, तो क्या होता है कि उनकी कुछ भी एक्टिविटी नहीं होती है। और जब आप देखोगे कि कोई भी नदी का पानी है या फिर डबका है,
तो पानी जब रुक जाता है तभी उसमें कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, लेकिन बहते पानी में, झरने का पानी है, बहती हुई नदी है, वहाँ पे कभी भी कीचड़, मक्खियाँ या मच्छर पैदा नहीं होते हैं। तो हमारी बॉडी में भी ब्लड फ्लो होना चाहिए, सर्कुलेशन होना चाहिए, तो इसके लिए हमें डेली एक्टिव होना चाहिए। उसके साथ ही हम कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, बेंडिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो मसल्स एक्टिवेट होते हैं, जैसे कि सूर्य नमस्कार है, स्क्वैट्स है, या कोई योगासन है, वॉकिंग है, कुछ ना कुछ आप कीजिए और डेली एक्टिव रहिए। बहुत सारे लोग दोपहर में टाइम मिलते तो मस्त सो जाते हैं, सोना नहीं है, 1 घंटे से ज़्यादा तो बैठना भी नहीं है, 1 घंटे हो जाएगा, आपको टहलना है। अगर फ़ोन आया टहल के हुए बात करो, पानी चाहिए तो मांगो मत मुझे पानी दे दो, उठो कुछ जाके लो। तो जितना हम एक्टिव रहेंगे उतनी वो शुगर यूज़ होगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम चावल छोड़ दे क्या, ऐसे नहीं, आप पहले से थोड़ा कम करो। छोड़ने के लिए मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, आप उसकी क्वांटिटी कम करो, क्योंकि अगर समझो केरला के लोग बोलेंगे हमारे तो 60 पीढ़ियाँ चावल खा रही है, हम कैसे छोड़ दे, हमारा वो बॉडी में ही है। अरे लेकिन वो नारियल का पेड़ चढ़ते थे, दिन में 2-3 बार ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, नारियल निकालना, कितना फिजिकल वर्क रहता था। बहुत सारे लोग खेती करते थे और 2 टाइम ही खाना खाते थे, लेकिन हमारा काम क्या है, हमारा बैठ के ही सारा काम चलता है। औरतें भी घर पे जो काम करती है खड़े खड़े रह के करती है, तो इतनी डेली एक्टिविटी नहीं है, जिस हिसाब से हमारा खाना बढ़ गया है। आज हम ना ओवर न्यूट्रिशन की वजह से मर रहे हैं, ओवर न्यूट्रिशन की वजह से हमें इन्फेक्शन हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, अगर इम्यूनिटी बढ़ानी है तो हमारा शुगर इंटेक हमें कम करना पड़ेगा और उसका यूज बढ़ाना पड़ेगा। और तीसरी बात, फास्टिंग। अगर आप फास्टिंग कर सकते हो, उपवास कर सकते हो तो कीजिए, और उसमें कुछ नहीं खाना है। नहीं तो बहुत सारे लोग उपवास में चाय पी लेते हैं या उपवास के कुछ भी रेसिपीज है वो बना के खा लेते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं। उपवास मतलब कंप्लीट गैप, नो फूड एट ऑल, पानी के सिवा आप कुछ नहीं ले सकते। तो जिनको सहन नहीं होता है वो उनका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर समझो मैं 4 घंटे कुछ नहीं खाता हूँ तो 5 घंटे 6 घंटे में कुछ नहीं खाऊंगा, और हफ्ते में 1 बार हम कर सकते हैं। या फिर रात का खाना हमने 8 बजे कर लिया तो सुबह का नाश्ता मेरा 8 बजे होगा, तो 12 घंटे का अपना कम से कम फास्ट हो जाएगा। इस फास्टिंग में क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो उस वजह से भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी काफ़ी अच्छा ट्रेंड है, तो उसमें भी वही बात बताई गई है कि जितना आप फास्टिंग करोगे ना, तो एक्स्ट्रा एक्यूमुलेटेड शुगर है, फैट है, वो डाइजेस्ट हो जाएगी, या फिर आपकी बॉडी में कुछ भी टॉक्सिन्स है वो भी डाइजेस्ट हो जाएंगे, और फिर आपकी बॉडी रिपेयर होने लगेगी। बॉडी को टाइम ही देना चाहिए, लेकिन अगर उसको डाइजेशन के काम से ही टाइम नहीं मिलता है तो वो रिपेयर का काम कब करेगी। तो इसी के लिए रात का खाना जल्दी और सुबह ब्रेकफास्ट में कम से कम 12 घंटे का अंतर तो होना ही चाहिए। और जब हम खा रहे हैं तो ज़रूरत के हिसाब से, भूख के हिसाब से खाइए, अच्छे से चबा चबा के खाइए। और क्या खाना खा रहे हैं, क्वालिटी फूड लीजिए, नहीं तो आपको भूख लगती ही रहेगी। जितना आप ज़्यादा शुगर खाते हो ना, जितना स्वीट्स खाओगे, जितना चिप्स खाओगे, जितना वेफर्स या फिर ये ब्रेड, बर्गर, रोटी ये ज़्यादा खाओगे ना, उतनी आपको भूख ज़्यादा लगती रहती है। लेकिन अगर आप प्रोटीन्स ज़्यादा खाते हो तो उतनी भूख आपको कम लगती है। पेट फाइबर्स खाते हो तो पेट हमेशा भरा हुआ रहता है। तो सब्जियों की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, दाल है, स्प्राउट्स है, उनकी क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिए। और बाकी के जो रिफाइंड कार्ब्स है जो बाहर से ला रहे हैं वो कम कर दीजिए। अभी बोलते हैं जो कोविड की जो तीसरी लहर आएगी बच्चों को ज़्यादा खतरा है। डेफिनेटली है ही, क्योंकि हमारा खाना ही वैसा है। बच्चे क्या खाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो दूध लेते हैं 2 या 3 बार बॉर्नविटा हॉर्लिक्स डाल के। कभी टाइम मिला तो चावल रोटी खा लेंगे, दाल चावल खा लेंगे, और उसके साथ चॉकलेट है, आइसक्रीम है, घर में बना के मदर्स दे रही, केक है, तो ये सारा मीठापन उनकी बॉडी में जाएगा तो उनको कोई ना कोई तो इन्फेक्शन होता ही रहेगा। आज कोविड की डर लग रहा है आपको, लेकिन पहले से आप देखो उनको हमेशा सर्दी खांसी रहती है, उनको दमे की तकलीफ रहती है, उनका पेट बिगड़ा हुआ रहता है, उनको वर्म्स हो रहे हैं, हाँ, उनका कंसंट्रेशन नहीं है, वो हमेशा यहाँ वहाँ दौड़ते रहते हैं, पढ़ाई कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका खाना ही गलत है। तो लेडीज, स्पेशली मैं सब औरतों से बात कर रही हूँ कि टेक चार्ज ऑफ योर किचन।
आप किचन का चार्ज लो, उसमें क्या खाना बन रहा है, वो फूड के बारे में आप अवेयर हो जाओ, उसका नॉलेज लो कि मेरी घर की रसोई में क्या क्या बनना चाहिए और मेरी फैमिली को मैं क्या क्या दूँ। बहुत सारी औरतें बोलती नहीं घर में कोई सुनता ही नहीं है, सब लोग उनको वही चाहिए। नहीं, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स है उनको पसंद जो है वो बना के देना, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। उनके लिए जो अच्छा है ना, उनकी सेहत के लिए जो अच्छा है वो हमें बना के देना है, या फिर वो ऑर्डर करना है। अगर आप जोमेटो से भी ऑर्डर करें तो भी सोचो कि क्या ऑर्डर कर रहे हैं, है ना। तो ये इसके लिए क्या है कि आपको नॉलेज लेना पड़ेगा कि कौन सा फूड आपके लिए हेल्दी है, कौन सा नहीं है, और हम कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं। अगर हेल्दी भी है और ज़्यादा खा लिया तो भी तकलीफ हो जाएगी। तो वो क्वांटिटी में चाहिए, जब आपको भूख लगी है तब खा सकते हैं। आयुर्वेद में 2 बातें कही है, हिताहार और मिताहार। मतलब हितक आहार खाना चाहिए जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, और मिताहार और क्वांटिटी में थोड़ा सा कम लेना चाहिए। तो थोड़े टाइम में खाएंगे तो अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा, आपकी डाइजेस्टिव फायर बढ़ेगी। जैसे हम यज्ञ रहता है उसमें 1-1 चम्मच घी डालते तो अच्छे से जलता है, अग्नि अच्छे से जलता है। तो आपका जो पेट है ना, वो एक तरह का पवित्र अग्नि है, उसमें बहुत ज्यादा घी डालेंगे, बहुत ज्यादा कार्ब्स डालेंगे तो भी वो बुझ जाएगा। कुछ नहीं डालेंगे, बिल्कुल भी कुछ नहीं खाना खा रहे हैं और न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं है तो भी वो बुझ जाएगा। तो बैलेंस चाहिए, और अगर ये बैलेंस रहेगा ना तो ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, है ना। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, आपको शुगर्स आपकी खाने में कम करने पड़ेंगी, उसका यूज बढ़ाना पड़ेगा, तो ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। नहीं तो आप कोई भी च्यवनप्राश खा लो, कोई भी काढ़े ले लो, आंवला ले लो, गिलोय ले लो, आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। ये सपोर्टिव है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है आपकी लाइफस्टाइल, आप क्या खाना खा रहे हो और कैसे आपका दिन जा रहा है, कैसी आपकी एक्टिविटी है, यही आपकी इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी इज योर डाइजेस्टिव फायर, अग्नि, आपका अग्नि। और आयुर्वेद में बताया गया है रोगाः सर्वेपि मंद अग्नौ। लो डाइजेस्टिव फायर के वजह से ही आपकी बॉडी में तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। तो हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ये वीडियो में मैंने काफ़ी सारा नॉलेज आपको दे दिया है, फिर भी अगर आपको और भी ज़्यादा आपकी प्रकृति को जानना है और आपको अच्छे से कंसल्टिंग करना है कि आपका डाइट कैसा होना चाहिए, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स कम करने चाहिए, आपकी डेली लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप डेफिनेटली हमसे संपर्क कर सकते हैं और कंसल्ट कर सकते हैं। तो हम आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से आप जहाँ भी रहते हो वहाँ के हिसाब से, आपके प्रोफेशन के हिसाब से आपका डाइट कैसा होना चाहिए, आपको कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसके ऊपर मैसेज कीजिए और अपॉइंटमेंट ले लीजिए। तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हेल्दी खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए। थैंक यू।